हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके ऊपर गुलाब के फूल बरसाए, उनके पैरों को पुलिस वालों ने, एसपी एडिशनल डीजीपी ने उनके पैरों को जाकर के मरहम तक लगाया। लेकिन इसी प्रदेश में हमें कोई एतराज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इसी देश में अगर एक मुसलमान कभी 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए रोड के किनारे अगर जहाँ नमाज बिछा करके नमाज पढ़ लेता या पार्कों में नमाज पढ़ लेता है तो पूरे टेलीविजन में सुबह से शाम तक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी। क्यों? कभी आपने सोचा अरे ये देश किसी की मां अपने दहेज में लेकर के नहीं आई थी, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश जितना नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल का, राहुल गांधी का है उतना ही ये देश शौकत का भी है, आपका भी है। लेकिन ये सारे इल्जाम हम पर क्यों? आज हालात ऐसे हैं कि एक दाढ़ी और टोपी वाला अगर अपने घर से निकलता है, खुदा न खास्ता उसके आने में घर तक देरी होती है तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अगर उसका मोबाइल नॉट रीचेबल बताया या किसी वजह से मोबाइल डिस्चार्ज होकर के बंद हो गया हो तो माँ बाप पुलिस थाने चले जाते हैं कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। ये खौफ की जिंदगी इस देश के अंदर अगर कोई गुजार रहा है तो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान गुजार रहा है। क्यों? कभी आपने सोचा आजादी के बाद इस देश के अंदर हमने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। 1947 15 अगस्त के बाद 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफायाम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। मुसलमानों से कहा गया कि मुसलमानों तुम्हारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस देश के अंदर 2 सियासी पार्टी है, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस पार्टी है। जनसंघ भी काम कर रही थी उस वक्त, जो आज बीजेपी है ये उस वक्त जनसंघ थी। लेकिन है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा है मुसलमानों कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के कायदीन को अपना कायद माना। हमारे बड़ों ने कहा तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। हमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने कांग्रेस के झंडे को अपने कंधों पर रखा। हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को, सोनिया को अपना लीडर माना। हमने तो अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया ना। लेकिन इस देश के अंदर जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ तो मुसलमान इस देश के अंदर सियासी नौकरियों में 34% था। मौजूदा वक्त में आप कितने फीसद है? कितने फीसद है? 1% भी नहीं है। 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो 50,000 की सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद मत रखना। 500 रुपए में 500 रुपए में जब अपने वोटों को बेच दोगे तो अपने गली और मोहल्लों में 50 लाख के डेवलपमेंट की उम्मीद मत रखना। हमने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने नाम-नेहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन आज हम कहां हैं? कभी आपने सोचा? आप तो नहीं सोचते ना। आप तो बस सुबह में भेजा बनेगा, कलेजी बनेगी, कीमा बनेगा, नहारी बनेगी, पाया बनेगा, उसका इंतजाम करने में रहते हैं और खा लिए खत्म। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तो हमारे कल आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा, दाढ़ी और टोपी के नाम पर, आपको गोश्त के नाम पर मार दिया जा रहा है। क्यों?
कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते। 1% सरकारी नौकरी में नहीं है, हम तो कभी सोचते नहीं हम क्यों नहीं है।